स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। दरभंगा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की ओर से आयोजन किए गए। इस दौरान क्रिएटिव स्पार्क एकेडमी कोचिंग संस्थान खुटवाड़ा दरभंगा में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत गाकर सीमा पर शहीद होने वाले जवानों को नमन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य सह सदर अनुमंडल अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के संजय चौपाल, वही वरिष्ठ अतिथि प्रशांत सिंह व प्रमुख अतिथि गगन यादव और विशेष अतिथि मीनाक्षी कुमारी, महिला अध्यक्ष जनस्वराज के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्रिएटिव स्पार्क एकेडमी कोचिंग संस्थान के संस्थापक मुकेश राय के ने ध्वजारोहण किया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके बाद भारत में एकता की थीम पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके अलावा कविताएं, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता के साथ नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। देशभक्ति गीतों के साथ फैंसी ड्रेस, रंगोली, एकल नृत्य व सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता हुई। संस्थान के संस्थापक ने बच्चों को देश प्रेम व राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अनु, आस्था, अंजनी, करीना, पुष्पा, बेबी, रजनी, बबलू, साधना, खुशी, रमन के साथ कई छात्र और छात्राओं को संस्थान के संस्थापक मुकेश राय ने मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया। मीनाक्षी हुआ, मैं सदर प्रखंड की महिला अध्यक्ष हूँ। मैं जनसुराज जो मैसेज देना चाह रहे हैं वो एक सॉन्ग, एक नृत्य करके हम लोग बता रहे हैं कि ये सही है और ये सही होगा। इसमें हम सब मिलकर सही करेंगे। जो वादा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं या जो कहना चाह रहे हैं वो सही में होगा। उसके लिए हम सभी को साथ देना पड़ेगा। सभी जो जनसुराजी है, जो नहीं भी है, अपने अपने स्तर पे काम करे, हमारे मदद करे और हमारे बिहार को आगे बढ़ाए। अच्छा, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि बच्चे को डांस करवाया जाता है कोचिंग संस्थानों में, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? डांस मुझे भी बहुत पसंद है। मैं 10 साल से डांस टीचर रह चुकी हूँ। ठीक है, मैं हर बच्चे को, गाना कोई भी हो, नृत्य मैं बहुत पसंद। और आज मैं देख रही हूँ कि बाहर के बच्चे लोग मुंबई, दिल्ली में अच्छे लेवल पे बच्चे डांस में जा रहे हैं। हमारे भी बिहार में बच्चे हैं और अच्छे कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुँच रहे। हम लोग यहाँ पे आके प्रोत्साहन करके उनको उस लेवल पे पहुँचाना चाहते हैं कि डांस भी एक कला है, वो ऊपर जाना चाहिए, बिहार से भी जाना चाहिए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हमारे कुछ मित्रगण भी आए हुए हैं और हम सभी बच्चों और अभिभावकों के साथ इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को इस कार्यक्रम के जरिए जश्न मना रहे हैं। सर, जहां देखा जाता है कि और सब कोचिंग संस्थान अश्लील गाने पे अपने बच्चे को डांस करवाते नचवाते हैं, आप यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं और देशभक्ति गीत पे बच्चे को डांस करवा रहे हैं और कुछ मैसेज भी दे रहे हैं। कुछ प्रोग्राम मैंने देखा है, जैसी करनी वैसी भरनी पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि इस कार्यक्रम के जरिए समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, ताकि हम एक मंच के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से, एक गीत के माध्यम से हम समाज में अगर कुछ बदलाव यदि ला सकते हैं तो हमें जरूर ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए और इस कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा हमें समाज को बदलना चाहिए। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम मुकेश राय है। मैं क्रिएटिव स्पार्क एकेडमी खुटवाड़ा का फाउंडर हूँ। इसके अलावा मैं जनसुराज जो 2 अक्टूबर को एक दल का स्वरूप लेने जा रहा है, बिहार में राजनीतिक लड़ाई लड़ने जा रही है, उस पार्टी में सदर प्रखंड के हम मुख्य प्रवक्ता के पद पर भी कार्यरत हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि आप जनसुराज के नेता हैं और आपने एक गाने पर बच्चे ने डांस भी किया, जनसुराज का जो गाना है भोजपुरी अंदाज में, उसका क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप उस गाने से? सर, अंदाज भले ही भोजपुरी हो या मैथिली हो या मगही हो, हम अंदाज को कतई महत्व नहीं देते हैं। हम एक मैसेज देना चाहते हैं गीत के माध्यम से या नाटक के माध्यम से। हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं, हम अपने समाज में वो बदलाव लाना चाहते हैं जो बिहार आज पिछले 20 वर्षों से
जदयू के शासनकाल में और पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस और अन्य दलों के शासन में बिहार जो आज पूरे देश में सबसे पिछड़े पायदान पर है, उसको मैं एक मंच के जरिए मैं संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग मैसेज यही देना चाहते हैं कि ये देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। आज की जो ये प्रोग्राम है, देश जब अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुई तो ये 78वां दिवस है, 78वां साल है जो हम आज मना रहे हैं और वो बच्चों को इकट्ठा करके मना रहे हैं। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारा बिहार राज्य है, ये भी अभी गुलामी में है और गुलामी किस चीज़ का है? तो यहाँ जातिवाद का गुलामी है, यहाँ वंशवाद का गुलामी है। इन्हीं जरूरत चीज़ों को हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप अपने आपकी भविष्य है और आप अपने गार्जियन को ये बताएं कि ये जो समस्याएं हैं ये इससे निवारा कैसे हो बिहार। तो आप अपने गार्जियन को ये चीज़ बताएं ताकि हर गार्जियन ये समझे कि हमको जातिवाद से, हमको वंशवाद से और ये भ्रष्टाचारी से मुक्त होना है।